साथियों, नारी जागरण और वर्तमान सामाजिक स्थिति। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति पर्याप्त, उच्च और संतोषजनक थी। आज भी हम बड़े गर्व के साथ वैदिक काल की विदुषियों, बौद्ध काल की धर्म प्रचारिकाओं और मुसलमान काल की वीरांगनाओं के नाम लेते रहते हैं। पर इसमें संदेह नहीं कि 1000 वर्ष की गुलामी के फलस्वरूप जहां अन्य अनेक विषयों में भारतीय समाज का पतन हुआ, वहां स्त्रियों की स्थिति और भी बहुत गिर गई। अब नवयुग का आविर्भाव होने पर समाज के हितैषियों का ध्यान इस त्रुटि की तरफ गया है और स्वयं अनेक स्त्रियां ही अपने अनुचित बंधनों को ढीले करने का प्रयत्न कर रही हैं। ऐसी महिलाओं को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो वे जो भारतीय संस्कृति की उपासिका हैं और पतन काल में उत्पन्न हुई कुप्रथाओं को दूर करके नारियों को पूर्व काल के उन्नत और उत्तरदायित्वपूर्ण आदर्शों की ओर ले जाना चाहती हैं। दूसरे वर्ग में उनकी गणना की जा सकती है जो पश्चिमी शिक्षा और आदर्शों से अनुप्राणित होकर भारतीय महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्र और पुरुषों की समानता करने वाली बनाने की पक्षपातनी हैं। इनमें से दूसरे वर्ग का मत तो प्रायः सभी समाज हितैषियों ने त्याज्य बतलाया है, पर प्रथम वर्ग वाली विदुषी नारियों का मत विचारणीय है और अधिकांश में मानने योग्य है। नीचे हम उसी की विवेचना करेंगे। साथियों, हमारे पूर्वजों ने समाज की रचना इस प्रकार की कि कोई किसी के पराधीन न बना सके, किसी को भी पराधीन न बना सके कोई। स्नेह और कर्तव्य के बंधन इतने मजबूत हैं कि मनुष्य एक दूसरे के साथ अपनी सहज प्रकृति के साथ सहज ही बंध जाता है और परस्पर एक दूसरे के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाता है। माता अपने बालक के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकती है, अपनी जान को भी जोखिम में डाल सकती है, पर नौकरानी से वह आशा कितना ही लोभ और भय दिखाने पर भी नहीं की जा सकती। नर और नारी के सहयोग से सृष्टि के आरंभ काल में परिवार बने और समाज की रचना की व्यवस्था करने वालों ने यह पूरा ध्यान रखा है कि यह दोनों ही सहयोगी एक दूसरे के लिए अधिक से अधिक सहायक हों, एक दूसरे को पराधीन बनाने का अनैतिक प्रयत्न न करें। उसी दृष्टिकोण के अनुसार जन समाज की रचना हुई। नर और नारी लाखों करोड़ों वर्षों तक एक दूसरे के सहायक, मित्र और स्वेच्छा से सहयोगी बनकर जीवन व्यतीत करते रहे। इससे स्वस्थ समाज का विकास हुआ। उन्नत, प्रगति, प्रसन्नता और सुख शांति के उपहार भी इस व्यवस्था ने दिए। मित्रों, विश्व के विशेषता भारत के प्राचीन इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट प्रकट है कि नारी ने नर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है और जीवन की अनेक समस्याओं को सरल करने में ज्ञान और विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रगति में भारी योग किया है। एक ने दूसरे को अपनी अपेक्षा अधिक सम्माननीय समझा और घनिष्ठता के आत्मीय बंधनों को दिन दिन मजबूत बनाते हुए हर लौकिक दृष्टि से एक दूसरे पर कोई पराधीनता लादने का प्रयत्न नहीं किया। स्वस्थ विकास और सच्चे प्रेम भाव का तरीका भी इसके अतिरिक्त और कोई न था। भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर नर और नारी
निश्चल शिशुओं की तरह किलकारियां भरते हुए परस्पर खेलते कूदते दिखते हैं। विश्व का अधिकांश विकास इन्हीं मंगलमयी भावनाओं के साथ हुआ है। देवगण, ऋषि और राजाओं से लेकर साधारण गृहस्थ और दीनहीनों के जीवन में नर और नारी की एकता और समता ऐसी गुथी पड़ी है कि वह निर्णय करना कठिन पड़ता है कि दोनों पक्षों में से किसे प्रथम माना जाए। देव वर्ग में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती आदि का जो स्थान है उसे किसी पुरुष देवता से किसी भी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता। देवताओं के साथ भी नारी असाधारण रूप से गुथी हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि किसी भी देवता को लें, उनकी धर्मपत्नियां उनके समकक्ष ही कार्य और उत्तरदायित्व संभालती दिखती हैं। सीता और राधा को राम और कृष्ण के जीवन में अलग नहीं किया जा सकता। अनुसुईया, अरुंधति, गार्गी, मैत्रेयी, शत्रुपा, अहिल्या, मदालसा आदि ऋषिकाओं का महत्व भी उनके पतियों जैसा ही है। गांधारी, सावित्री, शैव्या आदि असंख्य महिलाएं योग्यता और महानता की दृष्टि से अपने पतियों से किसी भी प्रकार पीछे नहीं थीं। वैदिक काल में इस ऋषियों की भांति उनकी ऋषिकाओं में उनका समुचित स्थान रहा है। यज्ञ में तो नारी की अनिवार्य आवश्यकता मानी गई। नर और नारी समान रूप से अपना विकास करते हुए आगे बढ़े हैं और संसार को आगे बढ़ाया है। संसार को आगे बढ़ाया है साथियों भारतीय संस्कृत का समस्त तत्व ज्ञान। समस्त तत्व ज्ञान और इतिहास इस बात का साक्षी है कि नर ने कदाप कहीं भी यह प्रयत्न नहीं किया कि नारी को अपने से पिछड़ी हुई, दुर्बल, अविश्वस्त पाने और उसके साधनों का शोषण करके उसे अपंग बनाकर अपनी मनमर्जी पर चलने के लिए व्यवस्था एवं पराधीनता को ला दे। यदि ऐसी बात रही होती तो इतिहास के पृष्ठ दूसरी ही तरह लिखे गए होते। जगत गुरु कहलाने, विश्व का नेतृत्व करने और विश्व में सर्वत्र आशा और प्रकाश की किरणें फैलाने में जो श्रेय भारत को प्राप्त हुआ था वह कदापि न हुआ होता। साथियों, इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।